जय हिंद भाइयों। और कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही सलामत होंगे। तो एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट सीरीज़ के आज हम मॉक टेस्ट नंबर 4 पे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है स्क्रीन पे। ए एंड बी टुगेदर can do a piece of work in 21 days. B and C together can do it in 24 days. A and C together can do it in 33 days. In how many days approximately will A, B, C finish it together? Okay, what is the statement given? A plus B, B plus C and C plus A. So it was given that they can do in 21 days, they can do in 24 days and they can do in 33 days. So the LCM will be 3 into my 7 into my 8 into my 11 and it will goes to 88 and it will goes to 77 and it will goes to 56. Okay, so these are the efficiency of थोड़ा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी डेज अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो अप्रोक्सीमेटली के लिए बहुत मतलब ये तीनों कितने दिनों में कर सकते हैं। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी 2, क्योंकि ये डबल डबल होंगे। 88 प्लस में 77 प्लस में 56 एंड इट विल कम एज 221. सो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई में 2, तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। ओके, नाउ the total work will be 3 into 7 into 8 into 11 divided by the efficiency 221. So as question asked for approximately, so we can do it. मार्क इसको 120 मान लें, 110। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10 रह गया, तो ये कितना जाएगा 161 डिवाइड बाई 10, 16.1, तो अराउंड 16.8. तो इट विल राउंड अप टू 17 days. They can do it in 70 days. Okay, after that we have question number 2. Question number 2 states that the Priya allows 5% discount on the market price of her goods and still earns a profit of 18%. Again, the same concept of CP upon my MP will be 100 minus my D, that is 100 plus my P. Okay, using this concept, we can say that CP, their market price is given as 944 and 100 minus D discount is given as 5%, so it will be for 295 and it will be 118. It will goes for 8 and this will goes to 760. So CP will be 760 rupees. सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3 hours 20 minutes. सबको मिनट में ले लो इजी करने के लिए। तो पहला हमारे पास हो जाएगा दैट इज 200 मिनट्स, सेकंड हमारे पास हो जाएगा 110 मिनट एंड थर्ड हमारे पास हो जाएगा दैट इज 380 मिनट्स. ओके, अब हम निकालना है इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल. फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है 200 अपॉन में 110 एंड 380 डिवाइड बाई में डी. ओके, it will be 209 minutes and in hours and minutes we can write it 3 hours 29 minutes. Option 4 will be the correct option. Okay, now in the fourth question, जो भी बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इनको देख के ज़्यादा वो मत किया करो. दीज आर द ईजीएस्ट क्वेश्चन. ओके, ये सिर्फ डराने के लिए बनाए जाते हैं. तो इस क्वेश्चन में देखना आप जैसे जैसे बोलता जाओ वैसे वैसा करता जाओ कि देखना इसमें कंसेप्ट यूज हुआ है रिलेटिव स्पीड का. रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो v1 प्लस में v2, वहीं अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं v1 माइनस में v2 सेम. अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये 5000, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो v1 प्लस v2 तो ये 90 इंटू में 5 अपॉन में 18. एज वी क्वेश्चन में जो है
किसमें पूछा गया हमें 5 × 25 एंड इक्वल टू 200 सेकेंड। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन सेकेंड्स, तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। ओके, तो उसके बाद सेम डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो स्पीड जो है माइनस होती है। माइनस होकर कितनी आएगी 18 into 5 upon में 18 cancel and it will goes to 1000 second. So what has been asked is the difference between the time taken. The difference will be 800 second. This was the fourth question. Okay, after that we have question number 5. A ream of 500 pages is bought for 280. Okay, cost price is 280 rupees. Okay, the packets of 25 pages are made from it. Okay, एक पैकेट में 25 पेजेस हैं, तो टोटल कितने पैकेट बन जाएंगे 500 पेजेस हैं, 25 का एक कितने बन जाएंगे 20, और 20 को कितने में बेचा इसने 18 रुपये के। एक पैकेट 18, तो टोटल कितने में बिक गए 360 रुपये में। ओके, तो CP से SP का रेशो अगर हम लें तो 280 और ये 360, दैट इज 7:9। ओके, 1836, 4×36, 2/7। ओके, देन you know 100 upon 7 is equal to 14.28, तो multiply by 2 and it goes to 28.6% of profit. This was the 5th question. Okay, after that we have 6th question which states that the average of sales of an electronic shop in the year 2001, let them A, B, C, D as they have 1850 and B, C, D, E as 2150. Okay, now this is the average. Okay, though the sum will be into 4 into 4. Okay, so हमें निकालना है, तो A और E का डिफरेंस कितना होगा, A माइनस में E, और वी कैन से दैट E माइनस में A विल बी 2154 इंटू में 4 माइनस में 8150 इंटू में 4 कॉमन लेंगे एंड इट विल कम आउट टू बी 275. ओके, इट विल बी 20 and it will be, can say that, so the value of E minus A will be this one. Now the value of E, as we have said that E will be 2005, so it has given as 1200. Okay, so putting the value of E there, 1200 minus में A will be 1100 and A will be writing as 100. So what you have did that, मैंने क्या किया, ABCD को जो है सन मान लिया, मतलब अगर ए को मैंने मान लिया 2001 को मैंने A मान लिया, 2002 को B मान लिया, 2003 को C मान लिया, 2004 को D मान लिया, और सिमिलरली 2005 को मैंने E मान लिया और उसको मान के क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज बाय 12.5% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेज बाय 8% इन सेकेंड ईयर। If the present population of village is this, what is the, okay, तो पहले 3200 थी, अब 12.5% का फ्रैक्शन वाली होती है 1/8, मतलब अगर 8 है पहले तो इंक्रीज कितना होगा +1, इसने जैसा बोला, तो ये 9/8 जाएगा और यहाँ पे आएगा 92/100 बिकॉज 8% डिक्रीज हो गया, तो बच गया कितना 92%. ओके, यहाँ से ये 400 और ये यहाँ से गया, सो यू कैन से दैट इन द ऑप्शंस वी हैव 936 और 2 जो है यूनिट डिजिट आएगी, ओनली एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, दैट इज 33. ओके,
स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए. दैट विल हेल्प यू लॉट इन इम्प्रूविंग योर कैलकुलेशन एंड योर स्पीड. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन दैट ए वुमन गेन्स 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस. इफ शी सेल्स इट एट अ डबल प्राइस देन द प्रॉफिट मेड इज. ओके, तो क्या बोल रहा है कि ये इसने फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि 100 रुपये के सामान को 30% के प्रॉफिट पे अगर बेचती है तो कितने में बेचती है, 130 रुपये में. तो इसको अगर डबल में बेचती है 260. वहीं अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस सेम, तो ये कितने रहेगा, 160% विल बी द न्यू प्रॉफिट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द सेम टाइम एंड वर्क का है. RMN. Ravi, Manish and Naveen alone can complete a work in 30 days, 15 days and 10 days. The LCM will be 30. The efficiency of 1, 2 and 3 will be the efficiency of respectively Ravi, Manish and Naveen respectively. Okay, so what now कि रवि leaves the work after 2 days. ठीक है, रवि ने काम कितना कर दिया, 2 दिन में 2 काम कर दिया. वहीं अगर हम बात करें किसकी, मनीष की, मनीष ने 5 दिन काम किया है, 10 दिन इसने कर दिया और इसने भी 5 दिन काम किया है, तो 15. तो टोटल काम कितना हो गया, 27 यूनिट काम हो चुका है 5 दिन में. तो बच गया कितना, 3 यूनिट. उसको काम कौन करेगा, नवीन, 1 दिन. सो आंसर विल बी द 1 डे. अगर ये फ्रेम से निकल गया होगा शायद, पर मैं इसमें बता देता हूँ कि जो टोटल काम है वो 27 यूनिट हो चुका है. कैसे हो चुका है ये मैंने आपको बताया. तो अब काम कितना बचा है, 3 यूनिट बचा है. तो इसको करना किसने, नवीन ने. कितनी एफिशिएंसी के साथ, 3 एफिशिएंसी के साथ. तो इट विल बी 1 डे. 1 दिन में ये काम कर देगा. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 says that if A is 25% less than B, okay, now A is to B, you can say that 25% less than B. अगर B 4 है तो A 3 है. तो putting the value of A and B in the equation given, so what we will get, A is equal to 3 and only one option have a denominator 3, so fourth one will be the correct option. Okay, next we have question number 10. What does it suggest that a sum becomes 6 times. Okay, 6x into x and the rate will be this one and time is given as 4. So the value of this component will be 6, or we can say that the value of 6 will be this. Now what has been asked, that mark price in how many years will the sum becomes 2, मतलब 216 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा. ओके, 46. दैट इज सेम x and 1 plus में r upon में 100 में t. what is this, the value of this one is this 1 plus में r upon में 100 की पावर 4 power 3. Okay, so it will be, you can say that 1 plus में r 100 t. so बेस सेम है, ये दोनों बेस सेम है. टाइम विल बी 4 into में 3, that is 12 years. Okay, this was your now last but not the least, we have question number 11th. What the statement says that after giving a discount of 20%, a shopkeeper earns 36% profit. Marked price is what percent more than the cost price. Again the same formula, the same concept will be used here. What I have told you earlier, that CP upon MP is equal to 100 minus में D, that is 100 plus में P. ओके, तो CP upon में MP, तो ये बोल रहा है
discount 80 and he earns a profit of 36%. तो it will be 10 आफ्टर 8 से अगर हम काटेंगे तो सी पी अपॉन एम पी का रेशो कितना आ जाएगा 17. कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है 10 पे एंड दिस विल बी 70%. So this is the end of your mock test number 5. I hope you enjoyed the session and अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.